22 महीनों से इजराइल गाजा युद्ध जारी है। लगभग 61,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा खंडहर में बदल चुका है। अस्पताल ढह गए हैं। भोजन और पानी की किल्लत चरम पर है और इसी भयावह हालात में नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है, गाजा को पूरी तरह कब्जा किया जाएगा। यह घोषणा न केवल युद्ध की आग को भड़का रही है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को एक नई अस्थिरता की ओर धकेल रही है। नेतन्याहू की योजना के अनुसार गाजा के बचे हुए हिस्से में इजरायली सेना पूरी सैन्य कार्रवाई करेगी। हमास को पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा और पूरा इलाका इजराइल के प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन यही योजना अब इजराइल के अंदर दरार पैदा कर रही है। सेना प्रमुख याल ज़मीर ने साफ कर दिया है, पूरा कब्जा जोखिम भरा है, क्योंकि गाजा के अंदर कम से कम 20 इजरायली बंदी मौजूद हैं। सेना के अनुसार इस कदम से उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी और गाजा फिर से जबरदस्त प्रतिरोध का केंद्र बन जाएगा। आंतरिक विवाद अब चरम पर है। दक्षिणपंथी मंत्री सीधे सेना प्रमुख पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, अगर इस योजना को मान नहीं सकते तो इस्तीफा दे दो। इसी दबाव के बीच कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ तक, यहाँ तक कि अमेरिकी प्रशासन में भी चिंता बढ़ रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है, गाजा में पहले से ही भयंकर अकाल है। खाद्य संकट से बच्चों की मौत हो रही है। ऐसे हालात में पूर्ण कब्जा का मतलब होगा और मौतें तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने इजराइल के इतिहास को बदल दिया था। तब से लगातार अभियान, नाकाबंदी और तबाही जारी है, लेकिन हमास का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। अब सवाल उठ रहा है, क्या गाजा पर कब्जा वाकई हमास को खत्म कर देगा या सिर्फ और ज्यादा प्रतिरोध को भड़का देगा? गाजा में लोग खाने तक को तरस रहे हैं। कम से कम 188 लोग भूख से मर चुके हैं, जिनमें 94 बच्चे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदद रुकी हुई है। बिना बिजली के अंधेरे में लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे हालात में सैन्य कब्जा और भी खतरनाक नतीजे ला सकता है। विश्लेषक कहते हैं कि नेतन्याहू राजनीतिक दबाव में है। अपने दक्षिणपंथी समर्थकों को खुश करने के लिए यह कब्जे की योजना लाई गई है। वहीं दूसरी ओर सेना जमीन पर युद्ध की असली स्थिति जानती है और उन्हें पता है कि यह कदम खतरा बढ़ाएगा। इजराइल के भीतर भी लोग विभाजित हैं। कुछ कहते हैं कि हमास को खत्म किए बिना शांति नहीं आएगी, तो कुछ का कहना है कि बंधुओं की रिहाई से पहले नया युद्ध बेवजह खून-खराबा होगा। यह ही द्विविधा अब इजराइल की राजनीति और समाज में बड़ा दबाव पैदा कर रही है। अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि अरब देशों भी गाजा के भविष्य को लेकर तीव्र कूटनीतिक सक्रियता दिखा रहे हैं। एक तरफ इजराइल पूर्ण कब्जे की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय गलियारे और युद्ध विराम की मांग कर रहा है। गाजा कब्जा, क्या यह हमास का अंत है या एक नया खूनी अध्याय? इजराइल के अंदर सेना और सरकार के बीच विवाद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट इस संकट को और भी जटिल बना रहे हैं। दुनिया देख रही है, क्योंकि यहाँ लिए गए फैसले मध्य पूर्व के भविष्य का इतिहास बदल सकते हैं।